देखिए, स्वर विज्ञान एक सेक्रेड साइंस है भारत की, जो लुप्त हो चुकी है। क्या है एग्जैक्टली स्वर विज्ञान? ऐसी विश जो है जब आप मांग रहे हो उस टाइम पे आपको अपना स्वर विज्ञान, एक विज्ञान है। व्हाट इज स्वर विज्ञान? क्या स्वर विज्ञान जैसी चीजें होती भी है या एक कल्पना ही है? क्या है ये स्वर विज्ञान और स्वर विज्ञान हमारे शरीर में काम कैसे करता है? जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में जिन जिन रास्तों से होकर हमारी श्वास गुजरती है उसे नाड़ी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वर शास्त्र देयर आर 72,000 नाड़ीज इन अवर बॉडी। यह नस या नर्व नहीं होती बल्कि प्राणवायु को संचालित करने का एक मार्ग होती है। इट कैन नॉट बी सीन थ्रू एक्सरे और MRI टेस्ट बिकॉज एयर कैन नॉट बी सीन। भगवान शिव माता पार्वती को इन्हीं नाड़ियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक मनुष्य के शरीर में इन्हीं नाड़ियों का एक जाल बिछा हुआ है। अपने शरीर को अच्छी तरीके से जानने के लिए एक बुद्धिमान इंसान को इस विषय में जरूर जानना चाहिए। भगवान शिव आगे बताते हैं कि एक मनुष्य के शरीर में उसकी नाभि से लेकर पूरे शरीर में एक नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, वो भी व्यवस्थित तरीके से। और इन्हीं नाड़ियों में सर्पाकार कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है। 10 नाड़ियां नाभि के नीचे, 10 नाड़ियां नाभि के ऊपर और 2 नाड़ियां शरीर में तिरछी जाती है। इसी तरह हमारे शरीर में कुल 24 मुख नाड़ी है, जिसमें से 10 ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे शरीर में निरंतर प्राणवायु प्रवाहित होती रहती है। नाभि के नीचे और नाभि के ऊपर निकलने वाली ये नाड़ियां शरीर में जहां मिलती है वहां हमारे शरीर में एक चक्र का आकार ले लेती है और इस चक्र का नियंत्रण भी प्राण शक्ति से ही होता है। और इन 24 नाड़ियों में से 10 श्रेष्ठ है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, अस्तजिह्वा, पूषा और यशस्विनी, अलम्बुजा, कुहू और शंखनी। इसमें ईड़ा नाड़ी शरीर के बाईं ओर और पिंगला नाड़ी शरीर के दाईं ओर और मध्य भाग में सुषुम्ना है। और यही 3 नाड़ियां प्राण मार्ग में स्थित है और इसे ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और पूरा स्वर शास्त्र इन्हीं 3 नाड़ियों पर केंद्रित है और पूरे शिव स्वर शास्त्र में भी इन्हीं 3 नाड़ियों के बारे में बताया जाता है। हमारी सोच ऐसी बन चुकी है कि अगर संस्कृत में किसी ने कुछ लिख दिया तो उसे धार्मिक मानेंगे या फिर एक मंत्र मानेंगे, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि संस्कृत एक भाषा माध्यम है। इसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए।